प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में पत्र शुरू करते हैं। और जैसे आपको पता है पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र करते हैं। टॉपिक क्या है? अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप हमारा टॉपिक क्या है? हमारे क्षेत्र में ना मलेरिया फैलने की संभावना है और इसके कारण हमें पत्र लिखना है। किसको? स्वास्थ्य अधिकारी को। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमें पत्र लिखना होता है उसका कुछ पैटर्न होता है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 14/131 या 131 सुभाष नगर सेलम, फिर दिनांक, फिर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, फिर सेलम। देखो जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारा क्या आता है? पता आता है। पता हम जैसे इजी सा लिखेंगे, इसमें इस साइड लिखना होता है हमें सारा। हम इसमें लिखेंगे मॉडल टाउन, गली नंबर मान लो आप लिख रहे हो 4 और आपने शहर का नाम लिखा है पानीपत। ठीक है, आपने पता लिखा, मॉडल टाउन, गली नंबर, फिर शहर का नाम। उसके बाद आती है दिनांक की बारी। जब हम दिनांक राइट करेंगे तो यहाँ हम एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, फिर हम लिखेंगे दिनांक। और जब हम दिनांक लिखते हैं तो हम इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे। और दिनांक क्या लिखनी है? जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, वही आपको यहाँ दिनांक राइट करनी है। यानी जिस दिन आप पत्र राइट कर रहे हो वही आप इसमें डेट राइट करोगे। मान लीजिए मैं ये इसमें डेट राइट कर रही हूँ 20 अगस्त और 2020। इस तरह से हमारी डेट लिखी जाती है। इसमें पता लिख दिया हमने स्टार्टिंग में, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है दिनांक, वो हमने यहाँ राइट कर दी है। नेक्स्ट फिर उसके बाद फिर हम एक लाइन ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, पत्र किसके पास लिखना? हमें स्वास्थ्य अधिकारी के पास। तो हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे सेवा में। पत्र कहाँ लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी। तो यहाँ हम राइट करेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ का है? वो नगर निगम। क्यों लिखोगे आप यहाँ नगर निगम? क्योंकि आपका अपना क्षेत्र है और आपका अपना क्षेत्र किसके अंडर में है? नगर निगम के। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी और उसके बाद आप लिखोगे नगर निगम। उसके बाद ऊपर जो पते में आपने शहर लिखा है, क्या लिखा आपने इसमें? पानीपत। तो आप वही शहर यहाँ राइट करोगे। आपने शहर लिखा पानीपत। यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जैसे शहर अलग से दे रखे थे। अब देखो आगे आपका टॉपिक क्या है? विषय। उसके बाद जब हमने यहाँ तक लिख लिया उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? यहाँ विषय। प्यारे बच्चों, विषय कैसे लिखना होता है? विषय हमेशा हेतु के साथ जोड़कर लिखना होता है। हमारा टॉपिक क्या है? मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए पत्र लिखना है। एक तो हमें कभी भी ये नहीं लिखना होता कि किसके पास पत्र लिख रहे हो आप, ये हमें कभी भी विषय में राइट नहीं करना होता। अब देखो हमारा विषय क्या है? मलेरिया फैलने की संभावना हेतु पत्र। देखो यहां तक हमने क्या राइट किया? विषय राइट कर लिया। कैसे पैटर्न रहेगा हमारा? शुरुआत में हमारा पता, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे हम, उसके बाद दिनांक। दिनांक क्या लिखोगे आप? जिस दिन आप पत्र लिखोगे वही आपको राइट करना है। फिर उसके बाद जो हमारा विषय होता है जिसके पास हमें पत्र लिखना है, सेवा में पत्र किसके पास लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी। बीमारी कहाँ फैलने की संभावना है? आपके अपने क्षेत्र में, तो नगर निगम। और ऊपर जो आपने शहर लिखा पानीपत, वही शहर आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ नई दिल्ली लिख रहे हो तो यहाँ भी दिल्ली, करनाल है तो यहाँ भी
करनाल। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे हम। उसके बाद हमारा क्या आएगा, विषय। विषय क्या है हमारा, मलेरिया फैलने की संभावना हेतु हम पत्र लिख रहे हैं इसमें। यहां तक हमारा जो मेन पैटर्न है वो हो चुका है। अब देख आती है विषय वस्तु की बारी। जब हम विषय वस्तु लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आदरणीय महोदय, आप माननीय महोदय भी लिख सकते हो। इस पत्र के द्वारा मैं अपने क्षेत्र, अब देखो इन्होंने लिखा सुभाष नगर, आपने ही पते में क्या लिखा है, मॉडल टाउन। यानी जब आप पत्र की फर्स्ट लाइन लिखना शुरू करोगे तो वहां सबसे पहले लाइन में आप अपने टाउन का नाम, जो आपने मॉडल टाउन लिखा तो मॉडल टाउन, मान लीजिए कुछ बच्चे मान लीजिए सेम यही अगर पता लिख रहे तो वहां वे सुभाष नगर की सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह क्षेत्र पर्याप्त ढलान पर बरसा हुआ है, बरसात में यहाँ स्थान स्थान पर पानी रुक जाता है। यही नहीं, सड़कों के दोनों तरफ गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। यहां तक जब आपने लिखा उसके बाद आपने लाइन छोड़ देनी है। मान लीजिए ये हमारी नोटबुक है, ठीक है, हमने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया, हमारी 4 लाइनें यहां तक पूरी हो गई, ये हमारी 5th लाइन है। तो ये लाइन जितनी भी बची हमें खाली छोड़ देनी है और 5th लाइन हमें आगे से आधी छोड़कर यहां से लिखनी शुरू करनी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सफाई कर्मचारी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, परिणाम स्वरूप यहाँ मक्खियों और मच्छरों का जमघट बना रहता है। रुका हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है, इसलिए इस तरफ ध्यान न दिया गया तो इस क्षेत्र में मलेरिया फैलने की पूरी संभावना है। यहां तक लिखा, दूसरा अनुच्छेद बन गया आपका। यानी आपका जो पत्र है, कोई भी टॉपिक है, उसमें मिनिमम आपके 3 अनुच्छेद बनेंगे। स्टार्टिंग में आप पता लिखकर शुरू करके थोड़ी सी समस्या बताओगे, दूसरे अनुच्छेद में आप समस्या को पूरा विस्तार पूर्वक समझाओगे, ठीक है। और जब हमारा तीसरा अनुच्छेद आता है तो तीसरा अनुच्छेद हमारा आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की तुरंत सफाई करवाने का आदेश दें और मलेरिया की रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था करें। यही नहीं, यहाँ के निवासियों को आवश्यक दवाएं भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएं। तो यहाँ तक आपने किया। आशा है को आप अलग भी राइट कर सकते हो, इसके साथ भी राइट कर सकते हो कि आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की तरफ ध्यान देंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचाएंगे। यहाँ तक आपने राइट किया। मान लो आपके 3 अनुच्छेद इसमें बन गए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका ये पत्र पूरा हो गया। फिर आप यहाँ राइट करोगे धन्यवाद। आपने धन्यवाद राइट किया। धन्यवाद के नीचे आप राइट करोगे प्रार्थी। प्रार्थी होता है प्रार्थना करने वाला। प्रार्थी के नीचे आप अपना नाम राइट नहीं करोगे। कोई भी बच्चा यहाँ अपना नाम राइट नहीं करेगा। हम यहाँ राइट कर सकते हैं क ख ग, बस। प्रार्थी किससे नीचे देखो, हमारा जैसे विषय तक हमने लिखा, 3 हमने अनुच्छेद बनाए, 2-2 लाइन के हो सकते हैं, हमारे 2.5 लाइन के भी हो सकते हैं, ज़्यादा के भी हो सकते हैं। ये आप टाइम के अकॉर्डिंग राइट करना। फिर आपने नीचे क्या लिखा, धन्यवाद। प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला कौन है, आप नहीं हो। क ख ग लिख सकते हैं यहाँ, बस हम यहाँ राइट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा इसमें अपना नाम राइट नहीं करेगा। ये था हमारा स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए आपने किसके पास पत्र लिखा है, स्वास्थ्य अधिकारी को। दूसरा टॉपिक हम करते हैं, उपायुक्त सिरसा की तरफ से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अनुरोध कीजिए। तो पहले ना जो टॉपिक दिया है इसको समझने की कोशिश करो। क्या कहा गया है यहाँ, उपायुक्त सिरसा की तरफ से, यानी आप इस समय क्या हो, उपायुक्त हो, कहाँ के, सिरसा के। आपकी तरफ से मुख्य सचिव किसको, हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा जा रहा है। किस लिए, ताकि आप वे बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर सके। ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पत्र में कई बार ये टॉपिक भी दे दिया जाता है कि आप कौन हो, पता दे दिया जाता, मतलब एक तरह से, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया उपायुक्त सिरसा, तो ये आपका पता हो गया, ये आप हो। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया है, BS यादव, यानी आप यहाँ कुछ भी नाम लिखो और क्या लिखना है आपको, फिर सेम वही चीज जो आपको पते में दी गई है, यानी कि उपायुक्त सिरसा। फिर वही पैटर्न रहेगा हमारा, एक लाइन हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे, दिनांक 20 या 21 अगस्त 2020।
सेवा में पता किसके पास लिखना बेटे आपको? मुख्य सचिव हरियाणा सरकार। तो मुख्य सचिव लिखो और हरियाणा सरकार। अब यहाँ चंडीगढ़ यानी ये तो है, जब हरियाणा सरकार से रिलेटेड तो चंडीगढ़ तो आना ही है। देखो अब यहाँ डिफरेंस क्या बना, ऊपर तो आपने लिखा उपायुक्त सिरसा से हो और पत्र किसके पास कहाँ लिखा जाना है? चंडीगढ़, हरियाणा राज्य सरकार को लिखा जाना है। देखो ये डिफरेंस कई बार मिलता है हमें, क्योंकि वैसे पत्र का रूल होता है कि जो ऊपर शहर लिखा होता है ना वही नीचे भी होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने पता भी दे दिया है, जिसके पास पत्र लिखना वो भी इन्होंने टॉपिक यहाँ पर हमको दे रखा है। तो ये हमें चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा उपायुक्त सिरसा, पत्र किसके पास लिखा जाना है? मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और चंडीगढ़। टॉपिक क्या है, विषय क्या है हमारा? बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु पत्र। हेतु के बगैर कोई भी विषय नहीं होता हमारा। अब देखिए माननीय महोदय लिखो आप, यहाँ महोदय मर्जी है आपकी, आपको स्टार्टिंग करनी है। मैं आपको सूचित करता हूँ कि इन दिनों हुई भयंकर वर्षा के परिणाम स्वरूप सिरसा के आसपास गांवों में भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जन धन और संपत्ति की बहुत हानि हुई है। मैंने अन्य जिला अधिकारियों के पास इस स्थिति का निरीक्षण भी किया है। ये मतलब मैंने अन्य जिला अधिकारियों के साथ मिलकर, कौन कह रहे हैं ये बातें बेटी? सिरसा से जो उपायुक्त हैं, अधिकारी हैं वहाँ के। जिला स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की यथासंभव सहायता की जा रही है, जो अपर्याप्त, जो काफ़ी नहीं है। मतलब जिला स्तर पर जहाँ बाढ़ आई है उन लोगों की सहायता की जा रही है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि बाढ़ पीड़ितों को राज्य सरकार की तरफ से विशेष आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे वे अपने टूटे फूटे मकान बना सके और नष्ट हुई फसल के स्थान पर अगली फसल की तैयारी कर सके। बाढ़ के कारण बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी इन बीमारियों पर नियंत्रण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, समर्थ नहीं है, इसलिए विशेष चिकित्सकों के दल को भी भेजने का प्रबंध करें। यहाँ देखो इन्होंने पॉइंट बनाकर राइट कर रखे हैं, आप पॉइंट नहीं बनाओगे, आप सीधा क्या करोगे? जैसे प्रीवियस लेटर में मैंने आपको समझाया ना, अनुच्छेद बनाओगे। तो एक आपका यहाँ पूरा हो गया है, मान लो आपकी चौथी लाइन बन रही है, तो पांचवी आप नीचे से आगे से आधी लाइन छोड़कर स्टार्ट कर देना। ये 1 2 3 आप राइट उसमें नहीं करोगे। देखो नीचे क्या लिखा है इन्होंने? भव दिया। इससे पहले आप राइट करोगे धन्यवाद, भव दिए। अब क्या लिखा आपने यहाँ? BS यादव उपायुक्त सिरसा। यही चीज आपको यहाँ राइट करनी है, क्योंकि ऊपर पते में दे दिया इन्होंने उपायुक्त है सिरसा से। आप यहाँ जो नाम, मान लो आप BS यादव लिख रहे हो तो सेम आप यही लिखो, अगर आप कोई अलग नाम लिख रहे हो तो फिर आप वही वहाँ राइट करो, और लास्ट में आपको राइट करना है उपायुक्त सिरसा से, क्योंकि इसमें जो पत्र लिखने वाला उसका नाम दे दिया गया है, जिसके पास पत्र लिखना वो पता दे दिया गया है, और जिस टॉपिक पर पत्र लिखना वो भी यहाँ बता दिया गया है। इसलिए ये पत्र आपको एज इट इज़ राइट करना है। सिर्फ ये चीज़ हटा देना, आप इसमें 1 2 3 नहीं लिखोगे, सीधा आपको इसमें अनुच्छेद बनाने हैं।